आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश चौबे है और मैं मेंटल हेल्थ कोच हूँ। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश में जो योग शिक्षक है, योग की जो शिक्षा है उसके बारे में। मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं भारत की भी बात करूँगा। हमारे भारत ने और मध्य प्रदेश ने बहुत तरक्की की, कई अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। सरकारें हो या और कोई भी समाज सेवी संस्था हो, सब ने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पर कुछ समस्याएं ऐसी है जो जस की तस है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चोरी डकैती, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हत्याएं हैं, जो रेप के मामले हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और बच्चों में चरित्रहीनता, बच्चों में चिड़चिड़ स्वभाव होना, लड़ाई झगड़े, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें पहले भी कम नहीं थी, अभी भी कम नहीं है। पर हम तो तरक्की की ओर है, पर ये चीज़ें अभी भी गले की फांस बनी हुई है। और इसका समाधान योग में बहुत अच्छे से है, योग में बहुत अच्छे से समाधान है। पर हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्शन क्यों नहीं ले रही, हमें ये बात परेशान करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये बात परेशान नहीं करेगी तो हम गवर्नमेंट से डिमांड भी नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आया हूँ कि जो योग है, योग के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था उतना तो नहीं होने वाला जब तक हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट भी शायद उसकी भी यही मंशा है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक तरीके का वोट बैंक, वो वोट बैंक अगर हम फिलफुल करेंगे तो ही गवर्नमेंट फिर हमारी बात सुनेगी। क्योंकि उसे लगता है कि योग की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, तो योग शिक्षक की भी वो कोई बात ही नहीं करती। फ़िलहाल में मैं बता दूं आपको, जो योग शिक्षक हैं वो भारत में और जैसे मध्य प्रदेश है इसमें कर रहे हैं, तो उनका वेतन मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका वेतन 2500 रुपये प्रति माह। और जो आयुष में कर रहे हैं, ये जो 2500 है ये है स्वास्थ्य विभाग में, NHM के तहत जो है। और जो आयुष विभाग में जो योग शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनकी सैलरी जो है महीने की 5500 रुपये के आसपास बनती है। इसमें भी ये जो 5500 भी बनती है, GST और जो टैक्स वगैरह वो कट पिट के इतनी सैलरी उनको मात्र इतनी बन रही है। जबकि फॉरेन में लाखों में है ये सैलरी। वहाँ की लोग, वहाँ की जनता या फिर वहाँ की गवर्नमेंट भी मतलब कहीं ना कहीं योग को तवज्जो देती है। वही भारत जैसे देश में, जो कि योग का जनक है, यहाँ पर एक योग गुरु, योग शिक्षक का ये स्थान है 5000 और 2500। तो ये अपमान ही हुआ ना, योग का अपमान है, ये योग गुरुओं का अपमान है। इतिहास देख ले, सरकारी इतिहास देख ले कि एक योग गुरु और आचार्य का अपमान जब होता है, जो करता है, तो उसके साथ क्या होता है। आप चाणक्य को उठाइए, घनानंद को उठाइए, आप इतिहास देखिए उनके साथ क्या हुआ। चाणक्य का अपमान जब हुआ था तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। और आज अभी का परिदृश्य देखिए, अभी के टाइम में जिसने भी योग को थामा है, जिसने भी योग का दामन थामा है, जिसने भी योग को पकड़ा है, जिसने भी योग को प्रमोट किया है, उसका भला ही हुआ है। चाहे मोदी जी हो, मोदी जी ने भी आते से अपना 2014 में काम स्टार्ट कर दिया कि योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके चले जाना है, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आज पूरा विश्व एक ही सब्जेक्ट है, योग। योग की वजह से पूरा एक जगह टिका है और भारत की ओर देखता है। और भारत के जो योग गुरु है उन पे उसकी निगाहें टिकी है। लोग आते हैं यहाँ, योग सीख के जाते हैं। तो मोदी जी की बात करें, अभी केजरीवाल जी की बात करें, तो उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी स्कीम चलाई है कि 15 लोग भी अगर एक योग शिक्षक की डिमांड करते हैं तो वो योग शिक्षक वहाँ पे उस मोहल्ले में, उस गली में भेज दिया जाएगा। और
केजरीवाल जी ने ही पंजाब में अभी 25,000 प्रति माह की सैलरी देके वहाँ पे योग शिक्षकों को नियुक्ति उन्होंने निकाली है वैकेंसी, और वो फुल भी हो गई होंगी अब तक। तो देखिए, ये तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया, पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें या और भी जो अदर स्टेट है, पर वहाँ पे 2500 रुपये प्रति माह एक योग शिक्षक की तनख्वाह सैलरी, 5500 रुपये प्रति माह जो आयुष विभाग में जो योग शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं उनकी। तो देखिए ये कितना कम है, एक योग शिक्षक का ये तो अपमान ही हुआ। हम आयुष्मान भारत जो योजना है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है। कितनी शर्म की बात है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम और इतना पैसा हमें वहाँ पे लगाना पड़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बीमारियों के क्षेत्र में। ये तो वही वाली बात हुई कि कुछ किलोमीटर आगे जो है पूरा डैम बंधा हुआ है, और वो कभी भी उससे पानी आते रहता है, वो हर साल फूटता है और हर साल वो बंद भी हो जाता है। हर साल बारिश में उसका पानी आता है और ठंडी में और गर्मी में सूख जाता है। तो हम अब उस पानी से बचने के लिए यहाँ बंकर बनाएंगे, पक्के घर अलग अलग, उनसे बचने के लिए, उस पानी से बचने के लिए यहाँ अलग अलग तरीके हम यहाँ अपना रहे हैं, अपने आप को यहाँ मजबूती कर रहे हैं। लेकिन मेन जो जड़ है समस्या की, क्या होगा अगर हम वो जो डैम है, डैम को ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दे, अच्छे से बना दे। मैं बात कर रहा हूँ अपने हेल्थ और डिसीज़ और बीमारी के परिक्षेत्र में, कि जब हमें बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, ना जाने अनगिनत कितनी सारी बीमारियाँ होते चली जा रही है और हर साल बढ़ते चली जा रही है, तो क्यों ना हम इसे रोकने के लिए कुछ उपाय करें। हम उपाय कर रहे हैं कि इनसे कैसे बेहतर ट्रीटमेंट हो। अब हो ये रहा है कि आप भी जानते होंगे कि आयुष्मान भारत में जो पेशेंट है, जो हितग्राही है, जो डिज़र्व करता है, जिन्हें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो उन्हें लाभ नहीं मिल रहा। वो चक्कर लगाएंगे, या फिर लाभ भी मिल रहा है तो हॉस्पिटल वाले और पेशेंट मिलके जो है वो जो 4-5 लाख रुपए है वो उसको लूटने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, क्यों बीमार ही क्यों हूँ। अगर योग शिक्षा और योग शिक्षक कहीं मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में अगर धरातल पे अगर उतरे, योग शिक्षा और योग शिक्षक, तो उनका काम ही होगा आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना, आपको अवेयर करना। अवेयर करने से मतलब ये है कि आपके बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों सबके लिए जो जो चीज़ें हैं, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई और डिसीज़ बीमारी का शिकार है, तो वो बीमारी कैसे योग से क्योर होगी। बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी हमारी, उसमें आप योग शिक्षा और योग शिक्षक आपकी मदद करेंगे। और जिसको कोई डिसीज़ नहीं है और वो चाहता है कि कोई डिसीज़ ना हो, तो तब भी हम योग शिक्षक मतलब सब प्रकार से आपकी मदद ही मिलेगी योग शिक्षा में। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे ज़्यादा देर तक यूरिन रोक के रखने से, या फिर टाइम पे यूरिन पास नहीं करने से पथरी की समस्या होती है। अब ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की परत है वो धीरे धीरे यूरिन से जमना शुरू हो जाती है। जब हम लंबे समय तक, कई साल तक, कई महीनों तक अगर ऐसी हैबिट हमारी, ऐसी गलत आदत अगर होती है, तो फिर हमें एक दिन पथरी का शिकार होना ही पड़ेगा। इसके अलावा कई सारी जो अच्छी आदतें हैं, ये तो एक आदत हुई, वैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और योग शिक्षा का दायित्व होता है कि वो सारी चीज़ें योग में, क्योंकि सर से लेके पैर तक की जो भी समस्याएं हैं वो क्यों होती है, कैसे ठीक होगी, वो सब का उसमें योग में एक योग शिक्षक निदान करने की कोशिश करता है। तो बताइए, ये तो मैंने एक चीज़ बताया, वैसी हजारों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका लाभ जो है पब्लिक को, जनता को, आपको मिल नहीं पा रहा है ठीक से। और नहीं मिलने का कारण यही है कि गवर्नमेंट
की कहीं से कहीं तक मंशा ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ हमने ये योग शिक्षा हमारे प्रदेश में लागू कर दी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल में बच्चों में अच्छा चरित्र रहे, जो मॉरल और जो नैतिकता है वो बनी रहे, उसके लिए भी योग शिक्षक हैं। उनकी एकाग्रता शक्ति बढ़े और उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। और WHO की परिभाषा भी देखिए आप। WHO की परिभाषा जो है आप उसको देखिए, गूगल कीजिए और योग के फिर लाभ देखिएगा आप। तो दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। तो स्कूलों में क्या हो रहा है कि 5 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। जो ऑलरेडी योग टीचर है उनकी 5 दिन की ट्रेनिंग हो गई। अब वो जाएंगे और अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, कमेंट में लिखिएगा, क्या आपने 5 दिन में जो योग शिक्षक जो तैयार हुए हैं, जो आपके टीचर्स हैं, कभी योग के बारे में कितना आपने सीखा और कितना आपको लाभ हुआ? क्योंकि मुझे तो नहीं हुआ। जो शिक्षक थे उनको 5 दिन में जितना भी समझाया गया होगा, थोड़ा बहुत ही 5 दिन में सभी समझ पाते हैं और उन्होंने भी पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन उतना फिर भी हमें योग नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। अगर ऐसा होता कि 5 दिन में किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल की जा सकती है, तो CM राइज में स्पोर्ट टीचर हैं उनको भी दीजिए 5 दिन की ट्रेनिंग। जो संगीत टीचर हैं उनको भी दीजिए 5 दिन की ट्रेनिंग। जो डांस टीचर है उनको भी 5 दिन की ट्रेनिंग दीजिए और फिर उनको भेज दीजिए। अब सोचिए ये 5-5 दिन में अब क्या ही सिखाएंगे ये बच्चों को। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत चतुराईपूर्ण कि हमने तो पूरे प्रदेश में, हमने तो पूरे भारत में योग की शिक्षा का प्रचार प्रसार और योग की शिक्षाएं हमारी चल रही है, लेकिन धरातल की बात करें तो बेहद खराब स्थिति है। अब एक योग शिक्षक अपना दर्द इसलिए साझा नहीं करता क्योंकि वो बहुत सहनशील होता है। आपने देखा नहीं होगा कभी कि उन्होंने किसी आंदोलन में प्रोटेस्ट किया हो, कहीं कुछ आंदोलन इस तरीके से कहीं इकट्ठे हुए हो, वो नहीं, वो जाएंगे चुपचाप एक ज्ञापन थमा के आ जाएंगे और वो ज्ञापन जाएगा डस्टबिन में। जैसे ही वो लोग ज्ञापन दे के निकलेंगे बाहर, वो सीधे जाता है डस्टबिन में। तो गवर्नमेंट योग शिक्षक की भर्ती इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा वोट बैंक इसमें है नहीं है। क्योंकि वोट बैंक अगर होता, मैं आपको मध्य प्रदेश का एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि अभी पेशाब कांड हुआ था, तो विधायक के जो साथी है उन्होंने एक आदिवासी उनके ऊपर पेशाब कर दिया था। अब उसके लिए देखा, मामा जी ने खुद देखा कि अरे अब ये तो एक पूरे प्रदेश में काफ़ी संख्या में है आदिवासी जो है, तो हमारा वोट बैंक प्रभावित ना हो, इसीलिए उन्होंने पैर धोए, उन्हें पैसे दिए। वहाँ के जो कलेक्टर है, वहाँ के विधायक हैं, सब लोग जा रहे हैं ताकि प्रदेश में हमारी ये छवि जाए कि हमने आदिवासी का उनका और सम्मान किया है। क्योंकि आपको भी पता होगा सबसे ज़्यादा जो आदिवासी है, ST SC है, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ये उनका वोट बैंक है। तो यहाँ ज़रूरत पड़ी तो वो खुद पैर धो के उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन एक योग शिक्षक जो योग गुरु है, उनकी क्या हालत हो रही है यहाँ, जब वो 2500 रुपये में, बताने में भी उसको शर्म आ रही है। घर वालों के भी वो अगेंस्ट जाके भी ये काम कर रहा होगा, अपना मन मार के भी कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि कितना महत्वपूर्ण है योग की शिक्षा और योग का कार्य। वो खुद उससे लाभान्वित हुआ है, खुद की फैमिली को वो लाभान्वित कर रहा है। पर क्या करें, वो कभी आवाज़ नहीं उठाएगा, कभी आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत सहनशील है। अब ये तो योग शिक्षक की बात हुई। अब योग शिक्षा में आगे जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, जिन्होंने नेट भी क्वालिफाई कर लिया, तो अब
उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब उनको या तो विदेश जाना होता है, वो विदेश जाएंगे। विदेशियों में तो योग के लिए वो तो हमेशा वेलकम कर रहे हैं। भारत से ज़्यादा विदेशियों में योग का क्रेज़ है, माहौल है। वहाँ की जो जनता है, जो पॉलिटिक्स भी है वहाँ की, चाहे सरकारें हों, सभी में एक योग का एक अलग दृश्य है। क्योंकि हमारे भारत का जो नाम है, भारत की जो पहचान है, वो योग से है, अध्यात्म से है। तो इसलिए सब लोग, अभी जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं सुनक जी, तो वो खुद एक योगी है। वो खुद योग, अध्यात्म और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, उनको तिलक लगाते हैं वो। तो इस तरीके से और भी है, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियंस है। जैसे आपने एलन मस्क को देखा होगा इस वाली मुद्रा में। तो एक योग के अंतर्गत ये भी एक मुद्रा होती है, ये शक्ति मुद्रा होती है, हाकिनी मुद्रा भी बोला जाता है। आपने कन्वर्सेशन के दौरान देखा होगा। तो इस तरीके से सब बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपना खुद कर रहे हैं योग। लेकिन जब बात आती है योग शिक्षक की भर्ती की, कि अब लोगों को भी मिलना चाहिए, बच्चों को भी मिलना चाहिए, तो वहाँ पे चुप्पी साध ली जाती है। और जो NGOs है, वो तो NGOs ने ही थोड़ा बहुत योग को बचा के रखा है। गवर्नमेंट NGOs को प्रोत्साहन राशि के तौर पे कुछ अमाउंट दे देता है, ताकि वो योग का प्रचार प्रसार अपना करता रहे। जो अलग अलग NGOs है, जो समाज सेवी संस्था है, तो इस तरीके से। लेकिन आप खुद ही देखिए कि क्या वाकई अब तक योग का लाभ आपको सही से मिल पाया है? देखिए, लोग तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें भारतवासियों को, जो चीज़ मध्य प्रदेश वासियों को, जो चीज़ फ्री में मिलना चाहिए और बेहतर तरीके से मिलना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। जिस स्कूल में बच्चों को योग की शिक्षा मिलनी चाहिए, जो चरित्रवान बनने की, सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में जो भी सेवाएं हैं, जो अलग अलग बीमारी है, उसके लिए जो मिलनी चाहिए थी योग के क्षेत्र में सेवाएं, वो भी नहीं मिल पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी सेवाएं मिले, तो मैंने सोचा हूँ कि मैं CM हेल्पलाइन में शिकायत करूँगा और वहाँ मांग भी रखूँगा। अपने क्षेत्रीय जो विधायक है, अपने क्षेत्रीय जो सांसद हैं, इनको मैं खुद मिलूँगा, इनसे, इनके पास में जाके इन्हें लेटर भी दूंगा। और साथ में जितने भी मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, जो सरकार के मंत्री हैं, तमाम मंत्रियों को भी मैं लेटर भेजते रहूँगा। इसी तरह के और भी वीडियो बनाते रहूँगा। पर मैं सही हूँ या नहीं, इस बात की पुष्टि चाहिए मुझे। कम से कम 100 लोग, अगर मेरी बात से आप सहमत है, कम से कम 100 लोग इस वीडियो पे कमेंट में लिखे आई एम एग्री। देखिए, मैं YouTube से पैसे नहीं कमाना चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ कि YouTube मेरा चैनल ग्रो करे। आप देख लीजिए, 3 महीने से मैंने इसमें वीडियो नहीं डाला, पर आप कहोगे तो ही मैं आगे अब वीडियो इसमें अपलोड करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।